डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। प्रदेश में चल रहे सियासी महाभारत के बीच आज अजमेर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी प्रदेश के आह्वान पर सड़कों पर उतरे। अजमेर में यह प्रदर्शन विरोध के लिए कम और स्थानीय नेताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति निष्ठाओं के प्रदर्शन के रूप में ज्यादा देखा गया। कांग्रेस नेताओं द्वारा एकजुटता प्रदर्शित करने के स्थान पर प्रदर्शन के बाद कलेक्टर चैम्बर में जो नजारे नजर आए उसने स्थानीय कांग्रेस की अंतर्कलह को भी एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया। राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाए जाने की कांग्रेसी मांग को पूरा नहीं किए जाने के खिलाफ पूरे प्रदेश की तरह अजमेर में भी प्रदर्शन देखने को मिला। स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता स्थानीय डाक बंगले में जमा हुए और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। कांग्रेस का आरोप था कि राज्यपाल कलराज मिश्र भाजपा के इशारे पर प्रदेश की वर्तमान सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने से रोक रहे हैं। बाद में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं द्वारा जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मुलाकात की गई और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, उसके विरोध में ये जन आक्रोश का प्रदर्शन है कि राजस्थान में गहलोत साहब की बहुमत की सरकार है, उसे पूरा काम करने दिया जाए और विधानसभा सत्र बुला करके शीघ्र से शीघ्र उनको अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दें। जब मुख्यमंत्री खुद बार बार कह चुके हैं कि बहुमत हमारा है, फिर इनको डर किस बात का। हमने ज्ञापन में मांग करी है कि गवर्नर साहब जल्दी बुलाए इस सत्र को, और नहीं तो जनता इस आंदोलन को गाँव ढांढ तक ले जाएगी। पिछले 11-12 दिनों से राजस्थान के राजनीतिक सियासत का जो सर्कस हिंदुस्तान की पूरी जनता देख रही है, उसके अंदर ये सुस्पष्ट हुआ है कि एक जनादेश प्राप्त सरकार को, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनी गई, 8 करोड़ मतदाताओं ने राजस्थान की सरकार को अपना वोट का प्रयोग करके चुना। उस जनादेश को धन बल और पद बल और अपने सत्ता के नशे के अंदर मदहोश होते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के निर्देशों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का जो नेतृत्व है, वो माननीय गवर्नर महोदय के साथ में मिलकर के इतने दिलचस्प तरीके से सरकार को सिंहासन से उतारना चाहता है। और एक चुनी हुई सरकार जैसा उन्होंने अपना रवैया बना रखा है, गोवा में किया, मध्य प्रदेश के अंदर किया, कर्नाटका में किया, सिक्किम में किया। कर्नाटका के बाद में उनको ये था कि अब हम ये प्रयोग राजस्थान में भी सफलता के पूर्वक कर लेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की भूमि के अंदर कोई नेता पैदा नहीं हो रहा, उनको नेता गोद लेना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करके कांग्रेस के नेताओं को गोद में लेकर के जिस तरीके से वो सत्ता बदल करके और अपनी सत्ता बना करके लोकतंत्र का खुला मखौल उड़ा रहे हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के अंदर कल पहला दिन था। 70 साल के इतिहास में कल पहला ये मौका आया कि गवर्नर महोदय ने एक जनादेश प्राप्त सरकार के मंत्रिपरिषद के द्वारा की गई सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया, जबकि संविधान का अनुच्छेद 174 इस बात का प्रावधान करता है कि चुनी हुई सरकार के मंत्रिपरिषद के द्वारा सत्र आहूत करने के लिए अगर कोई सिफारिश की जाती है तो वो सिफारिश राज्यपाल महोदय के लिए बाध्यकारी है। इतना संविधान का सुस्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद संविधान को भी मानने से इनकार करना बहुत असंवैधानिक कृत्य है, जो राजस्थान के राज्यपाल महोदय के द्वारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के नेतृत्व के इशारे के ऊपर किया गया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 70 साल के अंदर जो नहीं हुआ
वो आज राजस्थान के अंदर हो रहा है सिर्फ किस लिए कि एक चुनी हुई सरकार को गैर लोकतांत्रिक तरीके से हटाया जा सके। सब जान रहे हैं जिस तरीके से टेप सामने आए हैं, जिस तरीके आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, एसओजी जिस तरीके से जांच कर रही है कि 35 करोड़ रुपए दे करके जो है प्रलोभन दिया जा रहा है विधायकों को और उनसे दल बदल कराया जा रहा है। तो हमने राज्यपाल महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 174 के खिलाफ जाकर के जो कार्यवाही की है, जो मनमाना रुख अख्तियार किया है, उसकी सद्बुद्धि के लिए और उसके विरोध के लिए पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों के ऊपर कांग्रेस जन के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक चल रहा था, लेकिन कलेक्टर चैम्बर में अचानक किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया जिस अंदाज में बिफरे, उन्होंने स्थानीय कांग्रेस की अंतर्कलह को सार्वजनिक कर दिया। कलेक्टर के सामने बैठने को कुर्सी तक नहीं मिलने से नाराज नाथूराम सिनोदिया ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के लिए संख्या बल उन्होंने जुटाया है, लेकिन शहर के कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन पर कब्जा कर लिया है। नाथूराम सिनोदिया का यह हंगामा कलेक्टर चैम्बर में शुरू हुआ और बाहर आने तक जारी रहा। बाद में पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री गोपाल बाहेती ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। भाई हटा यार, भाई की नहीं हटा रहा। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उन नेताओं को लेकर होती हुई नजर आई जिन्हें सचिन पायलट का करीबी माना जाता रहा है। चर्चा थी कि ऐसे नेता क्या आज कांग्रेस में अपनी निष्ठाएं दिखाने के लिए प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। ऐसे नेताओं की यदि बात की जाए तो अजमेर उत्तर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके निवर्तमान पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह रलावता तो प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन निवर्तमान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन, निवर्तमान देहात कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, अजमेर दक्षिण से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हेमंत भाटी ने इस प्रदर्शन से दूरियां बनाए रखी। इन नेताओं के समर्थक भी प्रदर्शन में नजर नहीं आए, जबकि इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती, राजकुमार जयपाल, ललित भाटी, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व शहर अध्यक्ष जसराज जयपाल ने शामिल होकर कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया।